अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ डाइटिशियन रमशा तहसीन एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल ग़िज़ा द डाइट क्लिनिक। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ द साइंस ऑफ कुकिंग ऑयल्स। कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो कुकिंग ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके बगैर हमारा खाना नामुमकिन है और जो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमारे खाने में यूज़ होता है, और हमने वो कौन सा यूज़ करना है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी हेल्थ के ऊपर जो इम्पेक्ट डालता है ना, दैट इज़ द कुकिंग ऑयल। कि आप कौन सा कुकिंग ऑयल जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जब भी आप किसी सुपरमार्केट में जाएंगे तो आप वहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्राउडेड स्पॉट होता है दैट इज़ द शेल्फ ऑफ कुकिंग ऑयल। Lichtenstein, he was a great scientist and he was an advisory panel of American Heart Association, and he clarifies some of the controversies surrounding dietary fat, by saying that reducing the level of saturated fat will reduce the risk of heart diseases. It means that कि उन्होंने ये कहा, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर सैचुरेटेड फैट का इंटेक कम कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी जो है वो हम 100 से भी ज़्यादा ज़ायद बीमारियों से बच सकते हैं। यानी कि अब हम बात करेंगे कि ये सैचुरेटेड फ़ैट क्या होता है। एक लेमैन के लिए तो ये समझना बड़ा मुश्किल होगा, तो मैं इस वीडियो में ये क्लियर करूँगी आपको कि सैचुरेटेड फ़ैट कौन सा है। सैचुरेटेड फ़ैट वो फ़ैट होता है जो एनिमल मीट से हासिल होता है, चाहे वो चिकन हो, पोल्ट्री हो, डेयरी हो या ट्रॉपिकल ऑयल्स हो। तो यहाँ से जो हमें फ़ैट मिलता है, और ये जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नेचर में होता है, हार्ड होता है। तो सैचुरेटेड फैट तो ये हो गया, और उन्होंने लाइचटेनस्टीन ने यही कहा था कि हमने सैचुरेटेड फैट का जो इंटेक है उसको कम करना है। तो सैचुरेटेड फैट से एक तरफ तो सैचुरेटेड फैट आता है, तो फिर दूसरी तरफ आ जाता है अनसैचुरेटेड फैट। कि अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड भी होता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी होता है, यानी कि हम उनको 2 ऑयल्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट जो है, आपने अपने ऑयल्स के अंदर बेसिकली वो वाला ऑयल यूज़ करना है, और हम वो कहाँ कहाँ से हासिल करेंगे, वो सोर्सेज भी मैं आपको बताऊंगी कि उसकी सोर्सेज क्या क्या हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो हमें कहाँ कहाँ से हासिल होगा, और कौन कौन सी सोर्सेज के अंदर जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो सबसे पहले फ़िश, वॉलनट, फ्लैक्सीड, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर, सैफलॉवर और सोयाबीन, ये इन ऑयल्स के अंदर जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। और इसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे ब्लड के अंदर ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारी ब्लड के अंदर जो फैट होता है उसके लेवल को इसने 29% डिक्रीज़ किया है। उसके अलावा ये LDL लेवल को डिक्रीज़ करता है। LDL लेवल क्या होता है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको भी ये 29% तक जो है ये डिक्रीज़ करता है। तो हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट लिटिल हेल्दियर होता है फॉर दोज हु कंसर्न, जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि लिटिल हेल्दियर है एज़ कम्पेयर टू मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अब आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो कौन कौन सी सोर्सेज से ले सकते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट में नंबर 1 पर आता है ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, पीनट ऑयल, एवोकाडोज, नट्स एंड सीड्स। अच्छा, देसी घी हमारा और जो कोकोनट ऑयल है वो हमारा सैचुरेटेड फैट है। और अगर आपने कोई भी सैचुरेटेड फैट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वेगन्स के लिए बेस्ट है कोकोनट ऑयल ना। वेगन्स वो लोग होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट को अपनी डाइट के अंदर से एक्सक्लूड कर देते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये होता है कि वो उस कोकोनट ऑयल का बटर बना सकते हैं और उसको एज ए बटर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो ज़ाहिर है एनिमल मीट्स जब वो एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो बटर वगैरह नहीं लेते, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो कोकोनट ऑयल से अपना जो है वो बटर बनाकर अपनी डाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जो है वो स्पेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो है 7500 वुमेन्स ली थी, और उनके ऊपर एक स्टडी की थी। उनको जो है मेडिटेरेनियन डाइट उनको दी थी, उसके साथ उन्होंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल दिया
और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ उन्होंने उनका कंपेयर किया विद लो फैट डाइट, उनके साथ उस ग्रुप का कंपेयर किया जो लो फैट डाइट ले रहे थे। तो बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल हुआ जो मेडिटेरेनियन डाइट के साथ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी डाइट के अंदर। तो बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं वो मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट के साथ जाती हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट के साथ अगर मैं बात करूं तो सबसे जो हम लोग जो यूज़ करते हैं हमारे घरों के अंदर भी मौजूद होता है वो होता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर दो तरह के ऑयल्स हमारे पास होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है और दूसरा होता है प्योर। प्योर के अंदर अगर मैं बात करूं तो वही रिफाइंड आ गया, और अगर एक्स्ट्रा वर्जिन के अंदर बात करूं तो सीड को जो है वो प्रेस्ड करके जो फर्स्ट ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है ये हाई हीट के साथ स्टैंड नहीं करता, इसीलिए इसको हम कुकिंग के लिए प्रेफर नहीं करते। इसको आप सॉटिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, फ्रूटी एरोमा होती है इसका, और फ्लेवर भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं मस्टर्ड ऑयल रिकमेंड करूँगी कि वो मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। उसके अंदर भी मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट का कंटेंट है। तो अगर आपने फ्राइंग के लिए यूज़ करना है तो आप मोनो अनसैचुरेटेड लें। कुकिंग के लिए भी आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सारे ऑयल्स को उठा के बाहर फेंक दें, ज़रूरत नहीं है कोई भी ऑयल इस्तेमाल करने की, सब टॉक्सिक हैं। क्योंकि जब हम ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम अनसैचुरेटेड फैट्स को सैचुरेटेड बनाने के लिए ये एक हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, इसको रिफाइंड किया जाता है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता सिवाय टॉक्सिसिटी के। टॉक्सिसिटी होती है क्योंकि इसके अंदर से जब सब चीज़ें रिफाइंड हो जाती हैं और इसको स्टेबल कर मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स बताना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊँ कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर हमें दोनों चीज़ों का कंटेंट बराबर मिल रहा है। एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी उसके अंदर आपको मिल रहा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी मिल रहे हैं। अच्छा, पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमें इसलिए भी ज़रूरी होते हैं बिकॉज दे आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये हमारी बॉडी नहीं बनाती तो वी मस्ट टेक दैम फ्रॉम डाइट, हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से बनती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फैट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए मैं जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसके थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, एवोकाडो ऑयल भी होता है जो इसी की, दोनों सेम होते हैं, इन दोनों के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। एवोकाडो ऑयल लें या आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लें, दोनों में कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं होता। इसके अलावा एक ग्रेप सीड ऑयल है, ये भी बहुत बेस्ट है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये जो वाइन होती है उसका लेफ़्ट ओवर होता है, उससे ये ऑयल बनाया जाता है। क्योंकि हमने इसको रेफ्रिजरेट करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये रेंसिड हो जाता है, इस वजह से मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगी। सेसमी ऑयल है, उसके अंदर भी मोनो और पूफा का जो कंटेंट है वो भी, दोनों मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी मिलेगा आपको और सैचुरेटेड फैट भी मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा मैं आपको बताऊंगी कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है हम लोगों के लिए, तो वो है दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ करें, उसको अपने खानों में इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप देसी घी में खाना बना सकते हैं। ऑलिव ऑयल अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आप उसको सॉटिंग, ग्रिलिंग, सैलड ड्रेसिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो कुकिंग के लिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि वह हाई हीट के साथ स्टैंड नहीं करता। तो हेल्दी रहिए, क्योंकि नाजरीन ये तो दिल का मामला है ना, इसलिए हेल्दी रहिए। और कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्द अज़ जल्द हमारे मुल्क से ख़त्म कर दे। और इंडिया वालों के लिए ख़ास तौर पे मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला वहाँ पर भी अपना करम फरमाए। बहुत सारे लोग हैं इस वक्त बहुत परेशान हैं, तो अल्लाह ताला उन पर भी अपना ख़ास करम फरमाए। और इंडिया वालों के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। तो बाकी है कि अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। और हमारी एक पूरी सीरीज़ है कोरोना वायरस के पेंडेमिक के अंदर, आपने अपनी इम्यूनिटी को किस तरह बूस्ट करना है, तो हमारी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।